नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, अगर आज की कहानी आपने नहीं सुनी तो कुछ भी नहीं सुनी, क्योंकि आज की कहानी जो बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन यह प्राचीन कहानी है कि आखिर एक बोलने वाली समाधि का राज क्या है तथा गांव वाले उस समाधि के पास में रोज हर महीने जो एक बकरी क्यों ले जाते थे। बहुत ही जबरदस्त आज की जो वाक्य है। अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहते तो आपके दिल को छू जाएगी, आपके मन को लुभा जाएगी। यह एक ऐसी कहानी है। तो चलिए हम लोग उस कहानी को शानदार जबरदस्त तरीके से शुरू ही करते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक बूढ़ा बुजुर्ग, जिसके पास खेती जमीन जायदाद भी थे, लेकिन वह बूढ़ा बुजुर्ग कुछ मजदूरों को लेकर के अपने खेत में जो एक कुआं खोद रहा था, ताकि खेतों में कुछ जो सब्जियां उगाता था उसको अच्छे से पानी मिल सके। क्योंकि पहले के ज़माने में हर जगह आजकल की जो व्यवस्था नहीं होती थी, तो वह कुआं जो कुछ मजदूरों को लेकर खोद रहा था। लेकिन जब कुआं खोद रहा था तो कुछ दूरी तक गहराई में गया तो अचानक एक जगह जब कुदाल चलाते हैं तो टक्कर लगती है। तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, कोई बड़ी चीज़ है। अब अगल बगल भी जब कुदाल चलाते हैं तो सब जगह वही और बहुत बड़ा सा पत्थर ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्रतीत होता है। तो उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा कि अगर यहाँ पर बड़ा सा पत्थर है तो जरूर इसके नीचे कुछ राज होगा। तो बाकी जो मजदूर थे उन लोगों की भी ऐसा शक हो गया कि जरूर इस पत्थर के नीचे इतना बड़ा पत्थर आखिर कोई रख करके दबा कर को छुपा करके रखा होगा, क्योंकि लगता है इसके नीचे बहुत बड़ा खजाना है। और आज हम लोगों की तो लक ही खुल जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा खजाना जो मिला। अब जो मजदूर और बूढ़ा बुजुर्ग लालच के चक्कर में आकर के जल्दी जो है उसको खोदना शुरू किया। और किसी भी तरीके से काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है कुछ गांव वाले को भी बुला करके सहायता करने के बाद उस बड़ा सा पत्थर को हटाते हैं। लेकिन जब बड़ा सा पत्थर को हटाते तो उसके नीचे से कुछ नहीं निकलता है, बल्कि ऐसा लगता है कि एक खाली उसके नीचे कुछ गहराई पर जाकर के एक कमरा है, एक ऐसा अंदर जैसे रूम बना हुआ है, कमरा बना हुआ है। लेकिन उसके अंदर काफी अंधेरा था। किसी मजदूर की न तो उस बूढ़े बुजुर्ग की हिम्मत नहीं हुई कि उसके अंदर जाकर के देखने का। अब गांव वालों में भी पूरा ये बात फैल जाती है कि आखिर उसके अंदर कुआं खोद रहा था और जमीन के अंदर एक अच्छा सा ऐसा कमरा निकल रहा है, लेकिन वो रूम काफी अंधेरा है। आखिर उस रूम के अंदर क्या चीज है, कहीं तो बहुत बड़ा खजाना तो नहीं है ना। लेकिन बूढ़े बुजुर्ग ने फैसला किया कि नहीं, हम एक जो है रोशनी दो, एक चिराग बड़ी सी, और उस चिराग को लेकर के हम जो इसके अंदर प्रवेश करेंगे। और वह बूढ़ा बुजुर्ग हिम्मत करके एक चिराग लेकर के और गांव वाले के कुछ बहादुर लोगों को भी लेकर वह उसके अंदर प्रवेश करता है। लेकिन जब प्रवेश करता है तो अंदर तो कुछ भी नहीं रहता, बल्कि वहाँ पर एक समाधि रहती है। और ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है किसी बहुत बड़े साधु संत ने यहाँ पर जो समाधि ली है, और इस वजह से इतना छुपा करके रखा गया था। लेकिन उसका राज क्या था किसी को कुछ नहीं पता था। अब तो उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है और यह बात काफ़ी फैल जाती है। वहाँ पर लोग पूजा पाठ भी करना शुरू कर देते हैं। लोग देखने आते थे कि ज़मीन के अंदर एक समाधि के लिए बहुत पहुँचे हुए संत हैं, लेकिन पता नहीं था अंदर कौन है, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होती थी खोद करके देखने को कि समाधि है भी कि नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ बहुत पुरानी एक समाधि है, किसी साधु महात्मा की है। कुछ अनेक जो ऐसे चित्र बने हुए थे, कुछ ऐसे नक्शे बने हुए थे जिसका कोई मतलब समझ नहीं रहा था। कुछ दिन बीत जाते हैं, और जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक गांव का जो व्यक्ति जो उस दरवाजे पर जाता है जहां पर वो समाधि रहता है। लेकिन तब तक वहां से आवाज आती है, कुछ अजीब भयानक डरावनी आवाज आती है कि तुम लोगों से कहता हूं कि अगर तुम लोग मेरे को बकरियां ला करके नहीं दोगे, हर सप्ताह में जब मेरे को जरूरत होगी तो हर सप्ताह में एक बकरी अगर नहीं दोगे, वो भी हिष्ट पुष्ट, तो मैं तुम सारे गांव वालों के एक एक बच्चे को मैं गायब करना शुरू कर दूंगा। वह बड़ा ही भयानक आवाज थी, और वह कब्र से उस समाधि से आवाज आ रही थी। वह भगा गांव में कुछ लोगों को कहता है, और जब गांव में कुछ लोगों को कहता है तो उन गांव वालों ने कहा कि चलो हम भी सुनते हैं। लेकिन जब सारे के सारे गांव वाले आते हैं तो वह आवाज कहीं से नहीं आती है, शांत हो जाती है। बेचारा बड़ा हैरान होता, कहता है कि नहीं, गांव वालों ने कहा तुम्हारे दिमाग घूम गए, तुम्हारे कान बज रहे हैं। लेकिन 2 दिन 3 दिन के बाद जो फिर से उसी व्यक्ति को यह आवाज सुनाई देती है,
फिर से वह भगा भगा उस गांव वालों को बुला करके लेकर के आता है। लेकिन इस बार जैसे गांव वाले आते हैं तो वह आवाज़ फिर से बोलती है कि मेरे को हर सप्ताह में एक बकरी चाहिए, वरना तुम गांव वालों की एक एक बच्चे को गायब करना शुरू कर देंगे, इसलिए इस समाधि पर ला करके बांध देना। फिर से उसके बाद से गांव वालों ने, चाहे अगल बगल के लोगों ने वहां पर जाना ही बंद कर दिया है। लेकिन दूर देश के लोग जो काफ़ी, वह गांव जो है शांत एरिया में था, कोई नहीं जानता था। लेकिन जब से यह गांव में यह माहौल फैला था, काफ़ी लोग यहाँ पर आकर के देखना शुरू कर देते। लेकिन जब से यह फैली तब से गांव का कोई भी व्यक्ति जो वहां पर जाता ही नहीं था, डर के मारे। लेकिन एक दिन गजब की बात हो जाती है, जो उस गांव के सरदार साहब रहते हैं, उस सरदार साहब का बच्चा जो है गायब हो जाता है। जब सरदार साहब का बच्चा गायब हो जाता है तो उन गांव वाले भी ढूंढने शुरू कर देते, सरदार साहब भी ढूंढना शुरू कर देते, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिलता। उन गांव वालों को समाधि वाली बात जो है याद आ जाती है कि कहीं ना कहीं वह जो बात कहा था सत्य ही कहा था। फिर से जो है वह जो है गांव वाले उस समाधि के पास में जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने मेरे बच्चे को रखा है, बच्चे को लिया है? उस समाधि में से आती है आवाज कि तुम लोगों ने मैंने जो कहा था उस बात को नहीं मानते हो, और ऐसे करके देखना एक एक बच्चे गायब होते जाएंगे। अगर तुम सब अपनी भलाई चाहते हो तो हर सप्ताह में मेरे को एक हिष्ट पुष्ट बकरी चाहिए। बस सरदार ने एक अच्छी खासी जो बकरी ढूंढ करके वहां पर देना शुरू कर दिया था। लेकिन ये बात काफी लंबे समय से चल रही थी। तो उसी गांव से एक दिन जो है एक साधु महात्मा गुजरते हैं जो भगवान के भक्त थे। और जब भगवान के भक्त थे, काफी उस दिन थके हुए उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो देखा कि एक गांव वाले में कुछ लोग जो एक बहुत हिष्ट पुष्ट बकरी ले जा रहे हैं। तो साधु बाबा ने कहा, अरे भाई इतने हिष्ट पुष्ट बकरी क्यों ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? उसने कहा, बाबा जी आपको नहीं पता है, हमारे गांव की बहुत रहस्यमय चीज है। बाबा जी काफी थके हुए थे। उसने कहा, अरे कितने की खरीदे हो? उसने कहा 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर के खरीदे। उसने कहा 1000? अरे 500 स्वर्ण मुद्रा में अच्छी खासी बकरियां मिल जाती है, लेकिन इतना पैसा देने की क्या जरूरत है? उसने कहा, बाबा जी ऐसी बात ही है। वो साधु बाबा ने जानने की कोई खास प्रयास नहीं किया, क्योंकि काफी थके हुए थे और जो है वो उसी गांव में उस रात को विश्राम करते हैं। लेकिन जैसे ही विश्राम करते हैं, विश्राम करने के बाद वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। और फिर से एक सप्ताह बाद जो है उसी रास्ते से किसी कारणवश उस साधु बाबा का आवागमन होता है। लेकिन फिर से वही हादसा नजर आता है कि कुछ गांव वाले एक हिष्ट पुष्ट बकरियां खरीद करके ले जा रहे थे। उन्होंने कहा, कितने की है बकरियां? उन्होंने कहा 1000 स्वर्ण मुद्राएं की। साधु बाबा ने कहा, इतनी महंगी बकरियां आप लोग कहाँ ले जाते हैं, आखिर क्या करते हैं? बस उस गांव वालों ने सारी की सारी बात बता दी। उसने कहा, क्या वास्तव में बस समाधि में कोई रहता है और वह बच्चे को गायब करता है? ऐसा नहीं हो सकता है, इसका जरूर कुछ ना कुछ राज होगा। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मेरे को इसका राज खोलना ही पड़ेगा। तो उस गांव वालों ने कहा, आप कैसे खोलेंगे? उसने कहा, थोड़ा सा हिम्मत रखो, सब्र रखो और भगवान पर भरोसा रखो, कुछ भी नहीं होगा। और वह साधु बाबा गांव वालों के साथ में वहां पर इर्द गिर्द जाते हैं, घूमते हैं, लेकिन कहीं पर कोई नजर नहीं आता है, कहीं पर कोई आवाज की ऐसा नहीं आती है कि आवाज। तो साधु बाबा ने वहीं पर जमीन में थोड़ा सा गड्ढा करके और वहीं पर छुप जाते हैं और ऊपर से खरपतवार डाल देते हैं। जब खरपतवार डाल देते हैं तो आधी रात होती है, वे बाबा जी उसी में बैठे रहते हैं। लेकिन जो समाधि रहती है उस समाधि में से तो कहीं से किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आती है। लेकिन उसी जगह पर कुछ साइड में किनारे पर जो है लाइट जलती है, और एक ऐसा छोटा सा वहां पर भी उसके अंदर भी घर था और उसके अंदर से आवाज आ रही थी। उसने कहा, यार इसके अंदर से आवाज कैसी आ रही? वह धीरे से चुपके से देखते हैं तो उसमें से देखते हैं कि उसी कोने में से 2 लोग निकलते हैं। और वे लोग जब निकलते हैं तो आपस में बातें कर करके खूब हंस रहे थे और कह रहे थे, अरे हम दोनों लोग गांव वाले को खूब चूना लगा रहे हैं। उन गांव वालों को भरोसा नहीं होता, विश्वास ही नहीं होता। वो लोग समझते हैं कि समाधि में से आवाज आ रही है और इस समाधि बोलता है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ है ही नहीं। और हम लोग ऐसे ही गांव वाले को और सरदार को उल्लू बना रहे हैं, और उल्लू बना बना करके बकरियां लेते हैं और उसको ले जाकर के रातों रात जो है मार्केट में बेचते हैं, दूसरे गांव में दूर, और वहां पर बेच करके अच्छे खासे पैसे मिलते हैं और हम लोग खूब ऐश करते हैं। साधु बाबा ने देखा है सारा का सारा राज खुल गया और वे समझ गए कि ये दोनों कहीं समाधि में से नहीं, बल्कि ये दोनों चोर डाकू हैं और ये लोग गांव को एक एक करके ऐसे लूटते जा रहे थे।
और वह नहीं चाहते थे कि गांव के सारे ऐसे करके पैसे जो खत्म होते जाए, स्वर्ण मुद्राएं खत्म होते जा रहे, वे चोर जो लुटेरे लूटते रहे, ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। और इस तरीके से वो साधु बाबा तो समझ जाते हैं और वह देख भी रहते कि किस कोने में वे सब छुपते हैं, किस जगह पर रहते हैं। सुबह होता है, साधु बाबा हिम्मती थे चुकी और उन गांव वालों के पास में जो है जाते, क्योंकि रात्रि के समय में इसलिए नहीं आते क्योंकि वे दोनों चोर थे और जब उनकी पोल खुल जाती तो शायद साधु बाबा के ऊपर जो आक्रमण भी कर सकते थे, लेकिन इसलिए रात भर किसी तरीके से उसमें व्यतीत किया सुबह होने तक। सुबह होते ही गांव में आकर के यह खबर जो फैला देती है, बता देते हैं। गांव वाले बड़े ही हैरान हो जाते हैं, उस गांव का सरदार बड़ा गुस्सा होता है और बस भीड़ में आकर के काफी गांव वाले मिल करके और उसके अंदर प्रवेश करके और जिस जगह पर कोने में छुपे हुए थे उसका जो छुपने का स्थान जो है हटा देते हैं, खोल देते हैं और वहां पर अंदर जो है दो चोर जो है मस्त ऐश कर रहे थे, मजे लूट रहे थे। बस गांव वालों ने उन दोनों के दोनों चोरों को खींच करके बाहर लेकर के इतना मारा कि दम तोड़ दिए। और बस जो समाधि से आवाज आने की जो रहस्य था वह भी खुल जाती है और जो हर सप्ताह में वहां पर एक बकरी की जो वहां पर बांधी जाती थी और वो सुबह होते ही बकरी गायब हो जाती थी, उसका भी सारा का सारा पर्दाफाश हो गया। तो इस तरीके से हमारे भी गांव समाज में या पहले के ज़माने में कुछ ऐसे जगह होते थे और लोग अंधविश्वास में इतना रहते थे कि उसका हकीकत नहीं पता करते थे। लेकिन वास्तव में जो भगवान की शक्ति है वो तो है, लेकिन कुछ जगह पर उसी के नाम पर कुछ लोग बहुत ही नाजायज फायदा उठाते, गलत फायदा उठाते और उन लोगों को बहुत बुरी सजा मिलती है। अरे कब तक उनके नाम पर जो ढोंग करोगे, कब तक उनके नाम पर बचोगे? भगवान तुम्हें बख्शेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें सजा देगा ही देगा। तो बस इस तरीके से उन गाँव वालों को से उन चोर डाकुओं से उस समाज की आवाज़ से मुक्ति मिल जाती है और फिर जो गांव वाले सही से रहना शुरू कर देते हैं। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की जो कहानी है यहीं पर समाप्त हो जाती है और ऐसे कई सारे घटनाएं आपके भी गली मोहल्ले में या किसी बूढ़े दादा दादी जरूर कहते होंगे और ऐसी कहानियां हमें सुनने में बड़ी ही मज़ा आती है। तो इसलिए इस प्रकार की यदि कहानियाँ सुनने के यदि आप भी इच्छुक हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ ही जाइए। अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई शानदार कुछ ऐसे ही कहानियाँ लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक लिए धन्यवाद।